देखो एक्सरसाइज आपके पास 21D। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आपने ये वैल्यूज निकाले साइन के साथ। साइन ऑफ 21 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ 34 डिग्री 42 मिनट्स, साइन ऑफ 47 डिग्री 32 मिनट्स क्या होगा, ये वैल्यूज आपने निकालने हैं। ठीक है, देखो तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालेंगे जो आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपके पास साइन 21 डिग्री। तो देखो यहाँ डिग्री 21 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये 21 डिग्री की वैल्यू जीरो पर क्या है। ठीक है, 0.3584, तो क्या आ जाएगा 0.3584। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है 34 डिग्री 42 मिनट्स। तो 34 डिग्री, देखो 34 डिग्री ढूंढो कहाँ पर है। 34 डिग्री ये है, और 42 मिनट्स। ठीक है, 34 डिग्री के लिए लाइन लगा लो ऐसे। ठीक है, और ऊपर से आओ 42 मिनट्स के लिए, ये 5693, तो क्या आ जाएगा 0.5693, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट है 47 डिग्री 32 मिनट। अब देखो 32 मिनट्स तो है नहीं है, तो 30 मिनट्स हैं और 36 मिनट्स हैं, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 47 डिग्री, ठीक है, 47 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 2 मिनट लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर अब आपने 47 डिग्री की 30 मिनट पर वैल्यू देखनी है, और जो डिफरेंस है वो क्या है मेरे पास 2 मिनट। ठीक है, तो देखो 47 डिग्री 30 मिनट्स, तो यहाँ पर आ रहा है 47 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू आ रही है आपके पास ये 0.7373। ठीक है, और 2 मिनट पर आ रही है 4। ठीक है, तो 0.7373 क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.7373 प्लस 2 मिनट की क्या आ रही है 4। तो यहाँ पॉइंट के बाद 4 नंबर, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 नंबर, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा। ऐड कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.7377। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास 62 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 57 नहीं होते, 54 एट द मैक्सिमम मिनट होते हैं बुक में जो दिए हैं। तो 62 डिग्री 54 मिनट प्लस 3 मिनट लिख सकते हैं। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 62 डिग्री 54 मिनट्स की। देखो ये है मेरे पास 62 डिग्री, ठीक है, एंड 54 मिनट्स, ये 8902। ठीक है, एंड 3 मिनट पर क्या वैल्यू है 4। ठीक है, तो 8902, तो क्या आ जाएगा 0.8902 प्लस 0 पॉइंट क्या थी 44, क्या थी 4, तो ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0.8906, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा डिग्री में डिग्री और मिनट में मिनट, तो 30 डिग्री 65 मिनट्स। और हमें पता है कि 60 डिग्री का 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। तो 65 मिनट का मतलब क्या है 60 डिग्री प्लस 5 मिनट, यानी कि 1 डिग्री प्लस 5 मिनट। तो क्या आ जाएगा इसको, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री प्लस 5 मिनट लिख सकता हूँ इसे। तो क्या हो जाएगा 31 डिग्री एंड क्या आ जाएगा 5 मिनट्स। देखो 30 डिग्री तो यही था ना 30 डिग्री, और 65 को क्या लिखा मैंने 1 डिग्री प्लस 5 मिनट, तो 1 डिग्री प्लस 5 मिनट, तो डिग्री में डिग्री ऐड किया तो क्या 31 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, तो हमने साइन की वैल्यू 31 डिग्री 5 मिनट पर देखनी है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 31 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, तो यहां पर आओ, दिस इज 31 डिग्री। ठीक है, ये 31 डिग्री आ गया, 5 मिनट पर देखनी है तो 5 तो है ही नहीं। ठीक है, क्या है मेरे पास 6 मिनट, तो यानी कि 31 डिग्री की हम 0 पर देखेंगे, और इसके सामने जो 5 है, ठीक है, ये देखो 5 क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, तो 5150 क्या आ जाएगा 5150, तो यहाँ था पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट एंड प्लस 12 था, तो 0.0012, तो इनको ऐड कर दो क्या आ जाएगा 0.5162। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में? ठीक है,
आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का मैं एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है, क्योंकि सेम ऐसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, बोलते हैं फाइंड, ठीक है, फाइंड द कोसाइन, ठीक है, फाइंड कोसाइन निकालना है, चलो कर ही लेते हैं। 2 डिग्री 4 मिनट पहला है, ठीक है। सेकंड है मेरे पास 8 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है इसका 26 डिग्री 32 मिनट्स एंड फोर्थ पार्ट 65 डिग्री 45 मिनट्स एंड द फिफ्थ पार्ट इज 9 डिग्री 23 मिनट प्लस 15 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। पहले आ जाओ इसे करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो पहला 2 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, कोसाइन के लिए टेबल निकाल लो, कोसाइन का टेबल आ गया। 2 डिग्री 4 मिनट, तो 2 डिग्री ये है और 4 मिनट 6 मिनट है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, जीरो पर देखेंगे वैल्यू, ठीक है, क्या आ गई 0.9994, 0.9994 और 4 मिनट की वैल्यू देखेंगे, तो 4 कहाँ आएगा, यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है 4, 4 पर क्या है 1, तो कॉस में हम क्या करते हैं माइनस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0.0001, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0.9993, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट आपके पास 8 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। तो देखो कॉस में 8 डिग्री ये है और 12 मिनट है हमारे पास ये, तो ये क्या गया 0.9898, तो ये सिंपल वैल्यू थी 0.9898, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास 26 डिग्री 32 मिनट्स, तो देखो 32 मिनट्स तो कहीं है नहीं, 30 मिनट्स हैं और 36 मिनट इनके बीच में आ रही है, तो इसे क्या लिखूँ मैं ब्रेक करके 26 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 2 मिनट, ठीक है। तो पहले 26 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। देखो 26 डिग्री एंड 30 मिनट्स 8949, ये आ रही है ना, 0.8949, अब प्लस 2 मिनट है तो कॉस के केस में क्या होता है माइनस, तो देखो 2 मिनट पर क्या वैल्यू आएगी इसकी, देखना 26 के सामने ये 30 डिग्री और जो मेन डिफरेंस है इसका, जो डिफरेंस है वो क्या है 2, तो देखो 2, तो 2 के सामने क्या वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास 3, ओके। तो क्या आ जाएगा -3 एंड विच इज को 0.8946, ओके। नेक्स्ट है 65 डिग्री 45 मिनट, तो इसे क्या लिखूँ मैं 65 डिग्री 36 मिनट, क्योंकि 41 से पीछे 36 मिनट है, तो जो आपके पास टेबल में है प्लस 5 मिनट, तो सबसे पहले ये वैल्यू निकालो 65 डिग्री 36 मिनट, तो देखो ये है मेरे पास यहाँ पर 65 डिग्री 36 मिनट, ये आ रहा है 4131, तो क्या आएगा 0.4131, ठीक है। और 41 यानी कि 5 पर देखनी आगे, 5 बचा था, 5 पर क्या वैल्यू है ये देखो, 5 पर क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास 13, यही है ना सामने इसके, तो 13, तो 4131 क्या आ रहा है 0.4131 और ये माइनस हो जाएगा क्या 13, 0.0013, सब्ट्रैक्ट कर दो क्या आ जाएगा 0.4118, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है 9 डिग्री और ये मेरे पास दिया है, तो इन्हें ऐड कर दो क्या आ जाएगा 24 डिग्री एंड 77 मिनट्स, सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 77 मिनट है ना कि डिग्री है, तो 77 मिनट को क्या लिखूं मैं 60 मिनट प्लस 17 मिनट लिख लूं, विच इज इक्वल टू 1 डिग्री प्लस 17 मिनट, तो क्या आ जाएगा 1 डिग्री ऐड किया तो 25 डिग्री एंड 17 मिनट, तो आपने कॉस की वैल्यू 25 डिग्री 17 मिनट पर देखनी है, ठीक है। आ जाओ टेबल पे, तो कॉस की वैल्यू 25 डिग्री एंड 17 मिनट, तो 17 मिनट तो होते नहीं है, तो इसे क्या लिखूँ मैं 25 डिग्री 12 मिनट प्लस 5 मिनट, ठीक है। आ जाओ तो 25 डिग्री 12 मिनट की वैल्यू क्या होगी, ये आ गया मेरे पास 25 डिग्री और ये आ गया 12, देखो 12 मिनट के सामने 9048, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0.9048, अब कॉस का केस है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 पर क्या की वैल्यू आ जाएगी देखना
25 पर यहाँ पर 5 यहाँ पर गए तो देखो 5 के सामने क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर 6। 25 के सामने यहाँ पर 5 पर आ रही है 6 वैल्यू। 5 जो लिखा है ना, जो डिफरेंस लिखा है या डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है 5, ठीक है, उसके सामने क्या है 6। तो क्या आ जाएगा 0.0006 सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.9042। ओके, ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है, फिर 10 क्लियर करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं फाइंड द टेंजेंट ऑफ दिस। तो पहला 37 डिग्री, ठीक है, तो टेंजेंट का टेबल निकाल लो। टेंजेंट का आ गया, तो देखो 37 कहाँ पर है, 37 डिग्री बोला है, ठीक है। तो 37 की 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, 37 की 0 पर क्या आ जाएगी 0.7536। तो लिख दो इसको, सिंपल था 0.7536। नाउ 42 डिग्री 18 मिनट्स, ठीक है। तो देखो 42 डिग्री, तो 42 डिग्री मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 18 मिनट्स कहाँ पर आएगा, देखो ये 18 मिनट्स की लाइन आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो ये आएगा 9099, तो क्या आएगा 0.9099। नेक्स्ट है मेरे पास 17 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। तो इसे क्या लिख दूँ मैं 17 डिग्री 24 मिनट प्लस मीन डिफरेंस जो है वो 3 मिनट का है। तो पहले इसकी वैल्यू निकालो, 27 डिग्री की 24 मिनट पर क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। 17 डिग्री पर 24, 17 डिग्री की 24 मिनट पर क्या आ रही है वैल्यू 3134, ठीक है। 0.3134, 10 है तो प्लस होगा और मीन डिफरेंस क्या है मेरे पास 3। देखो 17 पर ये थी, इसके सामने 3 पर देखो क्या वैल्यू आ रही है, 3 पर वैल्यू आ रही है 10। तो क्या आ जाएगा 0.0010, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 नंबर थे, आपको बताया मैंने, ये क्या आ जाएगा 0.3144, ठीक है। आ गया समझ 10 का ये, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, बोलते हैं फाइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू दी है। तो देखो हमें टेबल में ढूंढनी है कि ये 0.4848 है कहाँ पर, या इसके नज़दीक कौन सी है। साइन की बात करें तो मैं साइन का टेबल निकालता हूँ। क्या वैल्यू है पहली 0.4848, तो 0.4848 ये सामने दिख रही है, मिल गई, ठीक है। तो ये 29 डिग्री की 0 मिनट, तो यानी कि किसकी वैल्यू है साइन 29 डिग्री की वैल्यू है। तो डैट इम्प्लाइज थीटा कितना आ गया 29 डिग्री, तो सिंपल था। नेक्स्ट है मेरे पास 0.3827, ठीक है। देखो 3827 ढूंढो कहाँ पर है, 3827 ये है 3827। देखो किसके सामने है 22 डिग्री और 30 मिनट के सामने, 22 डिग्री एंड 30 मिनट के सामने। तो डेट इम्प्लाइज थीटा कितना आ गया 22 डिग्री 30 मिनट, सिंपल। नाउ नेक्स्ट है 0.6525, ठीक है। तो देखो इसके टेबल देखो 0.6525, तो देखो 6525 कहाँ पर आएगा, 6525 यहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। 6521 6534 के बीच में आएगा 6525। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये पिछली वैल्यू, यानी कि 0.6521, ठीक है। तो क्या लेंगे 0.6521। तो क्या आ जाएगा, देखो क्या वैल्यू ली हमने 0.6521 ली, जो कि किसकी वैल्यू है। फिर देखो मैंने आपको क्या बोला, देखो 6525 चाहिए, ये तो हमें हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी है, तो इन दोनों के बीच में तो हम ये पिछली वाली वैल्यू लेंगे। तो ये देखो कहाँ पर है 40 डिग्री पर, ठीक है, कितने मिनट पर है 42 मिनट, ठीक है। तो 40 डिग्री 42 मिनट की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस जो है मेरे पास कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 0.0004। अब ढूंढो ये वैल्यू कहाँ पर होगी, ठीक है। हमने कहाँ पर चेक की थी 40 डिग्री की 42 मिनट्स, तो ये 40 डिग्री वाली लाइन पर ही देखना है आपने, ठीक है।
40 डिग्री वाली लाइन पर देखना है कि आपके पास ये जो लास्ट की वैल्यू है 4, ये कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो देखो कहाँ पर आ रही है 4, ये आ रही है, तो यानी कि ये कहाँ पर है, 2 मिनट पर है। ठीक है, कहाँ पर है ये, 2 मिनट पर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऐड ही करते हैं। ठीक है, इन दोनों को वैल्यूज को ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगा, साइन 2 मिनट पर आ जाएगी, और ये मेरे पास क्या है, साइन 40 डिग्री 42 मिनट पर। ठीक है, इनको ऐड किया तो 0.6525, यही वैल्यू निकालनी है आपने, आ गई। तो यहाँ भी ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, साइन 40 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में कैसे निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 40 डिग्री 44 मिनट्स। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉस थीटा दिया है। आ जाओ कोसाइन टेबल निकाल लेते हैं। ये आपके पास कोसाइन टेबल रहा, ढूंढो कि 9.9848 वैल्यू कहाँ है। 989898, ये 98, तो 9848, ये 9848 कहाँ पर है, 10 डिग्री की 0 मिनट पर, यानी कि कॉस 10 डिग्री पर। तो इसे मैं क्या कॉस 10 डिग्री लिख लूँ, तो मेरे पास डेट इम्प्लाइज थीटा कितना आ गया, 10 डिग्री, सिंपल था। नेक्स्ट है 0.9574, तो 9574 ढूंढो कहाँ पर है। 9595, ये 95 वाली लाइन, 9574, 9574 यहाँ पर आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर आएगी, तो मेरे पास तो 9573 दी है, 4 नहीं दी है, तो 9573। ठीक है, कहाँ पर आ रही है, 16 डिग्री 48 मिनट पर। ठीक है, तो यहाँ लिख लूँ कॉस 16 डिग्री 48 मिनट पर क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, 0.9573 वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक बार फिर देख लो, मुझे चाहिए 9574, तो 9574 73 और 78 के बीच में आएगी। ठीक है, 73 और 78 के बीच में आएगी। क्या चाहिए, 9574 चाहिए, तो 9574 इन दो वैल्यूज के बीच में आएगी। तो हम कौन सी लेते हैं, अगली वैल्यू, ये ले ली। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे हमारे पास। ठीक है, देखो कितनी वैल्यू थी, 0.9574, अब कितनी है हमारे पास नज़दीक वैल्यू, 9573 जो हमने देखी थी जिस तरह से, तो ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 1 मिनट का। तो 1 मिनट देखो कहाँ पर है, सॉरी नॉट 1 मिनट, डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो 1 देखो कहाँ पर है, यहाँ देखो, इसके सामने ही देखना आपने, कहाँ पर था, ये वैल्यू ली थी, देखो ना, 9574 इन दोनों के बीच में आ रहा था, तो हम लेंगे अगली वैल्यू। ठीक है, अब हमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 9573। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है मेरे पास, ये। अब 1 वैल्यू ढूंढो कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 वैल्यू से हमने 1, ये 1 वैल्यू कहाँ पर है, 1 पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास डिफरेंस, यानी कि 0.0001 कहाँ पर आएगी मेरे पास, कॉस 1 मिनट पर आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉस के केस में हम क्या करते हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कॉस के केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस 16 डिग्री 48 मिनट माइनस 1 मिनट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 16 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, तो डेट इम्प्लाइज थीटा कितना आ गया, 16 डिग्री 47 मिनट। ये चीज़ आई समझ में। ठीक है, लग गया पता। आ जाओ इसके लिए भी करते हैं जहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। 0.6885 की वैल्यू ढूंढनी है। आ जाओ 0.6885, 0.6885 यहाँ तो नहीं है। आ जाओ इस पेज पर चलते हैं। 0.6885, 0.6885 यहाँ देखो, इन दोनों के बीच में आएगा 0.6885, इसके और इसके बीच में। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये। ठीक है, जो कि कहां पर है,
46 डिग्री एंड 30 मिनट पर, 46 डिग्री एंड 30 मिनट पर, ठीक है। तो 46 डिग्री 30 मिनट पर क्या वैल्यू है मेरे पास, 0.6884 ये वैल्यू दी है, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर देख लो, इसे मैं थोड़ा यहाँ कर दूँ, ठीक है, इसे यहाँ पर कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। क्या थी मेरे पास वैल्यू, इसको यहाँ पर, ठीक है, अभी भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो 0.6885, तो कहाँ पर आ रही है, इन दो वैल्यूज़ के बीच में आ रही है, इन दो वैल्यूज़ के बीच में, ठीक है। अगर इन दो वैल्यूज़ के बीच में तो हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, ये हमने लिख लिया 0.6884 लिख लिया, ठीक है, ये लिखा, जो कि कहाँ पर है मेरे पास 46 डिग्री 30 मिनट पर लिख लिया। अब देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ठीक है, तो डिफरेंस माइनस कर लो, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा 0.6885 माइनस 0.6884 कितना आ गया, 0.0001 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास, 0.0001 का डिफरेंस वैल्यू आ रही है, डिफरेंस वैल्यू ये आ रही है, जो कि कहाँ पर होगी, यानी कि ये 1 देखना है हमने कहाँ पर है, आ जाओ यहीं पर देखो 46 डिग्री के सामने 1 कहाँ पर है, कहीं नहीं है, 2 है, सबसे नज़दीक है 2, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। 4 तो हम नहीं ले सकते, हमें चाहिए 1, हमें 2 की जगह क्या चाहिए था यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो हम इसी वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। देखो ना, हमें क्या चाहिए, मेन डिफरेंस चाहिए 1, लेकिन 1 यहाँ पर कहीं नहीं आएगा, 46 के सामने 1 कहीं नहीं आएगा, मिनिमम वैल्यू 2 है, ठीक है। तो हम इस मिनिमम वैल्यू को लेंगे 2, ठीक है। देखो 1 आ रहा है, मेन डिफरेंस आ रहा है 1, जो डिफरेंस वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ 2 को लें, अगली वैल्यू तो ले नहीं सकते, वो तो 1 से बहुत बड़ी है, तो हम सबसे नज़दीक ये 2 है, इसको लेंगे, ठीक है। तो देखो ये 2 वैल्यू कहाँ पर आ रही है, 1 मिनट पर आ रही है, कहाँ पर आ रही है, 1 मिनट पर, 1 मिनट पर, ठीक है। तो मेरे पास कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 46 डिग्री 30 मिनट, और ये 1 मिनट क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है, कॉस में माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा 46 डिग्री 29 मिनट, ठीक है, कॉस ऑफ दिस। तो यानी कि डैट इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 डिग्री 29 मिनट्स, जो आपसे पूछी थी, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज योर सेकंड पार्ट, ठीक है, पीछे भी मैंने लिखे नहीं थे, वो पार्ट ही थे, ठीक है। बोलते थीटा निकालो, टैन थीटा की वैल्यू दी है 0.2419, आ जाओ बुक में टेबल में निकालते हैं और देखते हैं टेंजेंट के टेबल में वैल्यू कहाँ है, कौन सी वैल्यू, 0.2419, ठीक है। तो टेंजेंट ये आ गया, ठीक है, 2419 ढूंढो, 2424, तो स्टार्टिंग में 0.2 ये आ गया, 24 ये आ गया, तो 2419 चाहिए, तो देखो कहाँ आएगा, 2419 ये आ रहा है, तो कहाँ पर आ रहा है, 13 डिग्री और 36 मिनट पर, ठीक है, कहाँ पर आ रहा है, 13 डिग्री और 36 मिनट पर, तो मेरे पास डैट इम्प्लाइज थीटा क्या आ जाएगा, 13 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट मेरे पास 0.4741 ढूंढो, 4741 कहाँ पर आ रहा है, ये देखो 4741, तो 47 यहाँ कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, 4741 इन दोनों के बीच में आएगा, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पर, पिछली वैल्यू, ठीक है, 25 डिग्री 24 मिनट पर, ठीक है, 25 डिग्री 24 नहीं 27 लेंगे ना, क्या वैल्यू है यार, 4741 इन दोनों के बीच में, तो हम ये लेंगे, तो जो कि मेरे पास कहाँ पर आ रही है, 18 मिनट पर, ठीक है, 25 डिग्री 18 मिनट, ठीक है। तो देखो 25 डिग्री 18 मिनट की वैल्यू है 0.4727, ठीक है। अब देखो इन दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो डिफरेंस वैल्यू क्या आ जाएगी,
डिफरेंस वैल्यू इज इक्वल टू 0.4741 माइनस 0.4727, माइनस कर दो, कितनी आ रही है 0.0014, ये आ रही है। ठीक है, माइनस किया, ये आ गया। तो आपको देखना है कि 0.0014 यानी कि ये 14 वैल्यू कहाँ पर होगी। अब देखो कैसे देखेंगे, कहाँ पर था मेरे पास, ये था ना। तो 25 के सामने देखो 14 वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है 14 वैल्यू, 4 मिनट पर। ठीक है, कहाँ पर है 4 मिनट पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, इसे काट दो, इसके नीचे करते हैं। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू 0.4721 प्लस 0.0014, तो ये वैल्यू कहाँ पर है हमारे पास, इनको ऐड करने पर हमारे पास 0.4741 आ रहा है, जो कि हमें निकालना है। तो ये वैल्यू कहाँ पर है हमारे पास 10, कहाँ पर थी 25 डिग्री 18 मिनट्स पर थी, प्लस ये 14 कहाँ थी 4 मिनट पर, 10 यानी कि 4 मिनट पर थी, तो इनको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 0.4741, यानी कि 10 25 डिग्री एंड 22 मिनट्स। ठीक है, की वैल्यू 4741, तो 0.4741 की वैल्यू ये आ रही है। तो डेट इम्प्लाइज थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास 25 डिग्री 22 मिनट्स। सेम वैसे ही निकालना है जैसे हमने साइन के केस में निकाला था। ठीक है, आज जो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, जिसे मैंने काट दिया था क्योंकि जगह नहीं थी। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.7391। ठीक है, अब ढूंढो यार 7391 है कहाँ कहाँ नज़दीक में। ठीक है, 7391, तो देखो 7391 73 ये देखो 7373 एंड 7400, तो 7391 इन दो वैल्यूज के बीच में आएगा, 7391 इन दो वैल्यूज के बीच में आएगा, तो हम कौन से लेंगे पिछली। तो ये कहाँ पर है 36 डिग्री और 24 मिनट पर, 36 डिग्री 24 मिनट्स पर कितनी है 36 डिग्री 24 मिनट पर वैल्यू थी मेरे पास 0.7373। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंस वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंस वैल्यू क्या है मेरे पास 0.7391 में माइनस कर दो 0.7373, यानी कि ये 81। ठीक है, तो मेरे पास डिफरेंस वैल्यू है 0.0018। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास ठीक है क्या आ जाएगा 0.7391 आ जाएगा, जो कि मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मुझे अब क्या देखना कि 18 वैल्यू कहाँ पर है, आ जाओ फिर से टेबल में। ठीक है, यही था 36 डिग्री वाली लाइन, तो यहाँ पर ये वैल्यू थी, तो 36 डिग्री की वैल्यू में देखो 18 वैल्यू कहाँ पर है, ये है 18 वैल्यू, और ये 18 वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, किस कॉलम के 4 के, तो क्या आ जाएगा 4 मिनट, तो ये मेरे पास 4 मिनट पर है वैल्यू, आया समझ में। ठीक है, तो ये ऐड है 10 के केस में ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 36 डिग्री 28 मिनट की वैल्यू ये आएगी। तो डैट इम्प्लाइज थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास 36 डिग्री 28 मिनट्स, जो कि आपसे पूछा था। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। देखो साइन और टैन के केस में हम सेम करते हैं, ठीक है ऐड, ठीक है, लेकिन कॉस के केस में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो साइन और टैन बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस कॉस का थोड़ा सा अलग है। ओके, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज, हाँ 6 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ओके, ठीक है।